एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासेस में हमने चतुर्थः पाठः कल्पतरुः हम पढ़े थे। इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया था और आज हम इसके ग्रामर पोर्शन अर्थात प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत, इसको हम आज हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको जो पर्यायवाची पद को हम हल करने की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, पहला है पर्वतः। पर्वत का पर्यायवाची है नगेंद्रः, क्योंकि हमने जो पाठ में पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ पर पर्वतः का आएगा पर्यायवाची शब्द नगेंद्रः। फिर है इंद्रः। इंद्रः को क्या कहा गया है आपके पाठ में? शक्रः, है ना। फिर है आपका भूपति। भूपति का अर्थ होता है राजा, है ना। फिर है धनम। धनम का अर्थ है अर्थः या वसु। फिर है इच्छितम। इच्छितम को आपके जो पाठ में जिस तरह से कहा गया अभीष्टतम या अर्थितम। फिर है समीपम। समीपम का अर्थ यहाँ पे आपके बुक में बताया गया है अंतिकम। फिर है धरित्रीम। धरित्रीम का अर्थ भी होता है पृथ्वीम। फिर है कल्याणम। कल्याणम जो है हितम। फिर है वाणी। वाणी का यहाँ पर हम कह सकते हैं वाक। फिर है वृक्षम। वृक्षः का पर्यायवाची शब्द होगा तरुः या पादपः। इसके बाद है प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है क स्तंभे विशेषाणि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितं योजयत। तो यहाँ पर क और ख स्तंभ दिए हुए हैं, यहाँ पर विशेषण और विशेषताएं दी गई हैं, तो इसको हमको जोड़ना है। तो पहला होगा आपका कुल क्रमागतः। कुल क्रमागतः का क्या होगा? कल्पतरुः, है ना, क्योंकि वहाँ पर कई पीढ़ियों से चला आ रहा कल्पतरु वृक्ष था राजा के गृहोद्यान में। फिर है दानवीरः। दानवीर कौन था? जीमूत वाहनः। फिर है हितैषिभिः। हितैषिभिः कौन थे? उनके मंत्री भी। फिर है वीचिवत् चंचलम, जो लहरों के समान चंचल कौन है? धन है। फिर है अनश्वरः, कभी नहीं नष्ट होने वाला जो है वो परोपकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये हम कर चुका है, हम सब कर चुके हैं। फिर है प्रश्न नंबर 7वां, स्वस्ति तुभ्यं। स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता। एवमेव कोष्ठकगतेषु पदेषु चतुर्थीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर आप जैसे कि स्वस्ति दिया हुआ है, तो स्वस्ति राजा का क्या होगा? चतुर्थी राज्ञे। स्वस्ति राज्ञे। फिर है स्वस्ति, फिर प्रजा है, तो प्रजा का चतुर्थी शब्द होगा प्रजायै या प्रजाभ्यः। जो आपका की विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? राजा की प्रजा की प्रजायै या प्रजाभ्यः। फिर है राजा। स्वस्ति के बाद छात्र है, तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति होगी छात्राय या छात्रेभ्यः। फिर है स्वस्ति सर्वजन, तो सर्वजन की चतुर्थी विभक्ति होगी सर्वजनेभ्यः। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर ख है कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसके शब्द हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तस्य। तस्य के बाद है षष्ठी विभक्ति, जो ग्रह की षष्ठी विभक्ति होगी गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्। ठीक है, फिर ख है सह डैश अंतिकम अगच्छत। यहाँ पर पितृका की षष्ठी विभक्ति होगी पितुः। सह पितुः अंतिकम अगच्छत। फिर है डैश सर्वत्र यशः प्रथितम। तो यहाँ पर जीमूत वाहन लिखा है, जीमूत वाहन का जो की षष्ठी विभक्ति होगी जीमूत वाहनस्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे?
जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम। फिर है अयम, अयम डैश तरुः। फिर क्या है किम, किम की षष्ठी विभक्ति होगी कस्य, अयम कस्य तरुः। ये जो है वो किसका वृक्ष है, अयम, अयम कस्य तरुः, यह कौन सा वृक्ष है। तो यह कहाँ पे लिखेंगे आपको यहाँ पे अयम कस्य तरुः। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के योग्यता विस्तार के विषय में पढ़ेंगे, अपनी अगली क्लास में।